सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और वो ना, मतलब कोई छोटी बात को लेकर या फिर किसी ने कुछ बोल दिया है ना, तो उस बात को लेकर बैठ जाते हैं और हर्ट होते हैं और रोने बहुत जल्दी लग जाते हैं कि हमें इस बात पे ऐसे क्यों बोला गया है। वो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि कोई उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपकी गलतफ़हमी है। यही डाउट क्लियर मैं करने के लिए आज आपसे ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, जो इंसान इमोशनल हो जाता है ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करिए कि जब आप इमोशनल होते हो तो आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा अलग हो जाते हो उन लोगों से जो आपको हर्ट कर रहे हैं। जो आपको उस टाइम पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, बहुत गुस्से में बोल दिया है, छोटी बात को लेकर बोल दिया है, किसी भी बात को लेकर बोल दिया, तो आप उस चीज़ को ना मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा कंट्रोल बोल रही हो, ये नहीं है कि आप थोड़ा बर्दाश्त कर लो उस चीज़ को, आप नहीं कर पाते। और आप ना, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हो और आपको गुस्सा आ जाता है, आप थोड़ा-सा मतलब इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो, हमें ऐसे क्यों बोला गया, ऐसे क्यों कहा। तो आप कुछ टाइम के लिए फिर क्या करते हो, अलग रहने लग जाते हो। अलग रहकर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमें ऐसे ऐसे बोलते हैं, हम इतना प्यार देते हैं सबको और फिर भी हमसे इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आप क्या करते हो कि फ़ोन उठाया या फिर कुछ भी किया, किसी को भी फ़ोन उठा के कहीं भी घुमा दिया और आप बातें करने लग जाते हो कि आज इसने मुझे ऐसे बोल दिया। आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप ज़्यादा क्लोज़ हो, है ना? बहुत से लोग होते हैं, हमारी बेस्टी है, हमारा बे मतलब हमारे हमारे बेस्टी हैं, तो हम उनसे अपनी बातें सारी कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई कुछ बोलता है, तो गुस्से में बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते। है ना? वो टाइम पर अगर आपको भी कभी गुस्सा आता है तो वो आपको ये नहीं बोल रही कि हर इंसान सेम होता है। अगर ये चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझ आएगी, हर किसी को नहीं आती। तो वो लोग भी आपकी बातें सुनकर आपसे आगे जाके अच्छे से बात करते हैं। ठीक है? ये तो कुछ टाइम की बात होती है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया गुस्से में तो कुछ टाइम के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। पर आप वो सारी बातें किसी न किसी में जाके शेयर कर देते हो। फ़ोन पर किसी को बोल दिया, फ्रेंड्स में बोल दिया, कहीं गए हो तो वहाँ बोल दिया कि ये इंसान मुझसे इस तरीके से बात करते हैं, ये मुझे इतना हर्ट करते हैं, मुझसे छोटी-छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। देखिए, आप बताइए किसके घर में क्या बात नहीं होती? होती रहती हैं। आपको तो आदत डाल लेनी चाहिए उन आदतों की, कि अगर आपको किसी ने गुस्सा किया है या आपने किसी को गुस्सा किया है ना? होता है ना कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है, कई बार आपको गुस्सा आ सकता है, उनको गुस्सा आ गया तो ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो किसी चीज़ से इरिटेट हो सकते हैं, वो टायर्ड हो सकते हैं, है ना? कभी किसी इंसान का मूड नहीं होता तो आप बिना बात के जंप लगाना चाहते हो कि हाँ, हमें ये बात करनी है, नहीं होता सामने वाले का मूड। तो वो भी कई बातें ये समझनी पड़ती हैं। और वो चीज़ें ना कहीं घुमाइए मत, किसी को शेयर मत कीजिए। थोड़ी देर के लिए आपको हर्ट हो रहा है, आपका दिल दुखी हो रहा है, परेशान हो रहे हो, रो लीजिए, कोई बात नहीं। रो लीजिए थोड़ी देर के लिए, सो जाइए या फिर ये सोच लीजिए कि हाँ, कुछ देर के लिए फ़ोन चला लीजिए, माइंड इधर-उधर लगा लीजिए। पर किसी को बोलिए मत, क्योंकि आप उस इंसान की छवि खराब कर रहे हो सबकी नज़रों में। वो इंसान बाद में जाके आपके साथ अच्छा हो सकता है। कहीं न कहीं वही इंसान आपके लिए खड़ा हो सकता है। कहीं न कहीं वही इंसान उस इंसान से ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ़ में हो सकता है। पर आप उसकी छवि खराब कर देते हो किसी और को सुना-सुना के कि हाँ, उसने मुझे हर्ट किया, ऐसा किया, वैसा किया। क्या होता है ये सब बोलकर? बाद में फिर आप लोग साथ में हो जाते हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और वो जो बातें होती हैं ना लोगों को जो हम बिना बात के ही बोल देते हैं, वो बातें कहीं न कहीं लोगों तक पहुँच जाती हैं। और उस इंसान की छवि खराब हो जाती है। उस इंसान का ये है कि एक मतलब जो इंसान ने वैल्यू बनाई होती है ना लोगों की नज़रों में, उनको तो नहीं पता क्योंकि वो इंसान उनके साथ सही है। पर कहीं न कहीं आपके साथ भी वो सही है, बट चीज़ें कहीं कई बार ना मतलब खराब हो जाती है कि नहीं उस टाइम पे नहीं हो पाता और वो लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं या टायर्ड होते हैं, समझनी होती हैं कई चीज़ें ना कि अगर कुछ बात कर रहे हो, आप किसी से कोई बात कर रहे हो, तो कोई एक टाइमिंग होती है बात करने की, मस्ती-मज़ाक करने की। आपको मन कर रहा है कि हम इसके साथ बैठे, थोड़ी हँसी-मज़ाक करें, तो देखिए हर चीज़ का ना एक अपना एक टाइम होता है। अगर आपको नहीं लगता कि वो इंसान मूड में नहीं है, वो हमसे बात नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पे वो इस तरह की बातें मत कीजिए। तब जब होता है ना कि उस इंसान का मूड है बात करने का, हँसी-मज़ाक करने का, तब आप उससे बात कर सकते हो। क्योंकि आप मैच्योर हो, आप खुद समझदार हो, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो।
मैं भी इस तरह की कुछ हरकतें करने लग जाती थी, तो मैंने ये सोचा कि पहले ना इंसान को समझो कि वो इस मूड में है या नहीं है। कहीं न कहीं हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हमने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, हँसी-मज़ाक में हमारा मूड है, सामने वाले का नहीं है, तो हमें कहीं न कहीं डाँट खाने को मिल सकती है। हमें कहीं न कहीं कुछ भी बोल सकते हैं गुस्से में और हमारा मूड ऑफ हो जाएगा कि वो इंसान गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। कहीं न कहीं हम ही टपक रहे हैं बीच में कि हाँ, आप हमारे साथ थोड़ा हँसी-मज़ाक करो, थोड़ा बैठो। ऐसा नहीं होता, कई बार चीज़ें मैच नहीं होती, तो समझनी पड़ती हैं बातें। तो किसी को मत बोलिए, किसी तक बातें मत पहुँचाइए, कुछ देर के लिए रुक जाइए और सोचिए कि चलो अभी हुआ है, थोड़ी देर के बस ठीक हो जाएगा। मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। मैं एक्चुअली जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनसे मेरी थोड़ी-सी बात हो गई किसी चीज़ को लेकर कि हाँ, मतलब मेरे बेटे को लेकर कि पापा आप सो जाइए, शायद उनको आवाज़ नहीं गई। तो बट उन्होंने इसी चीज़ पे हमारी थोड़ी-सी आर्गुमेंट हो गई। मैं उस चीज़ पे हर्ट हो गई और वो चले गए सोने के लिए। तो मैं हर्ट हुई, मैं अंदर गई, रूम में गई, तो मैंने ये चीज़ सोची कि चलो ठीक है यार, मुझसे ज़्यादा ध्यान वो उसका रखते हैं, तो कहीं न कहीं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ना बुरा नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करूँगी। ये चीज़ें ना दिल से निकाल देनी चाहिए। अगर जो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं ना, तो उनकी इतनी-इतनी चीज़ों को ना इग्नोर करना चाहिए। ठीक है यार, आपसे प्यार भी तो वो बहुत करते हैं ना, आपके लिए करते भी तो बहुत है आगे से। अब क्या इतनी-इतनी चीज़ों को दिल पे लगा के बैठ जाओ और उस इंसान को किसी और के सामने बुरा बना दो। वो इंसान आपके लिए कर रहा है। कोई जो जिससे आप बात कर रहे हो ना, वो कहीं दूर-दूर तक आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। जिसकी बुराई कर रहे हो ना, वो इंसान कहीं न कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो। बस आपको यही लगता है कि हमारा दिल हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, हम अपनी बातें बोल देंगे, तो हमें थोड़ा रिलैक्स फ़ील होगा। आपकी रिलैक्स के चक्कर में ना किसी और इंसान की जो वैल्यू है ना, वो गिर रही है, सबकी नज़रों में। जिसको आप सुना रहे हो उसकी नज़रों में भी। वो किसी और को सुनाएगा तो बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। देखिए, घर में छोटी-बड़ी बातें चलती रहती हैं, तो इन चीज़ों की आदत ही डाल लीजिए, क्योंकि पता है ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, इससे बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। हम उन चीज़ों को याद करेंगे ना कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब छोटी-सी बात है, इस चीज़ को तो इग्नोर कर सकते हैं ना हम। बहुत मतलब देखिए, लाइफ़ में ना आगे बढ़ना है ना, तो बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और जिन लोगों के साथ रहना है ना, उन लोगों की बातों को अवॉइड करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप दिल से लगा के बैठ जाओ, तो ऐसा लाइफ़ टाइम तो चलेगा नहीं, है ना? आदतें तो डालनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटी-छोटी बातों पे बुरा मानकर बैठ जाओ, तो वो इंसान आपसे आगे से बात भी करना पसंद नहीं करेगा कि आप तो बहुत छोटी-छोटी बातों पे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो, आपसे कौन ऐसी बातें करेगा? तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ कि सामने वाला इंसान आपसे अगर कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं देखो वो भी अपनी जगह ठीक है और अगर आप अपनी आदतें सुधार लोगे तो वो भी अपनी जगह ठीक है। कोई टाइमिंग होती है हर चीज़ की। ये नहीं है कि आप कभी भी कहीं पर कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता, समझनी होती हैं कई चीज़ें और इमोशनल होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप इमोशनल हो भी रहे हो, ये चीज़ नॉर्मल है कि कोई भी हो सकता है, मैं भी बहुत बार हो जाती हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं हो गई थी, बट मैंने सोचा कि ठीक है यार, मुझसे ज़्यादा वो उसको उसको देखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है कि मैं उनकी छोटी-छोटी बातों को दिल पे लगा के रखूँ, कितना करते हैं वो मेरे लिए। पर मैं ऐसे नहीं करती। अगर जो चीज़ मुझे नहीं लगती कि सही है, मैं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाती। मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ऐसा करो ना कि हुआ ही नहीं है कुछ, अच्छे से बात करो। कि कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। बस इस तरह से रहो। ये नहीं कि उस चीज़ को लंबा खींचते चले जाओ और सीरियस हो जाओ, ऐसे नहीं होना है। तो मैच्योरिटी वही है, जब आप इमोशनल हो रहे हो, कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उसकी बातों को अगर दिल पे भी लगा रहे हो तो अपने तक ही रखो। किसी को उसकी बातें मत पहुँचाओ क्योंकि वो इंसान कहीं न कहीं आपके लिए भी ज़रूरी है। आपके ऊपर ध्यान भी देते हैं, आपके लिए करते भी हैं। तो उनकी बातों को इधर से उधर घुमाने से अच्छा है कि अपने दिल तक रख लो, अपने मन तक रख लो। कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, हिम्मत नहीं रखोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग बनिए, कहाँ जी रहे हो यार? आजकल का टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप इमोशनल होके लोगों को बातें पहुँचाते हो। देखिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, चीज़ों को ना सँभालना सीखिए। यही नहीं है कि आप बिगाड़ते रहे उस चीज़ को। इसे ये है कि समझदारी नहीं बोलते किसी को, आप बोल रहे हो, बेवकूफ़ी बोलते हैं सबसे बड़ी। क्योंकि उस इंसान को हम बिना बात की कुछ ना कुछ सुना रहे जिसको हमारे घर के बारे में कुछ पता ही नहीं, हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूर समझिए आप। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।